गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, हार्दिक इस्तकबाल है और सभी का अभिनंदन है आपकी क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टैटिक जीके का बैच लॉन्च किया है और इसकी अभी 2 क्लासेस हुई हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है स्टैटिक जीके की। तो जिन बच्चों के अकाउंट्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं उनके अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं, तो आप अपनी पूरी तरीके से क्लास को प्रॉपरली ले सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमने क्लास नंबर 1 में सिलेबस को कंटिन्यू करा था, सिलेबस को हमने डिस्कस किया था, क्या इसका पैटर्न होता है, क्या इसका डिस्कशन होता है, क्या इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं स्टैटिक जीके में, वो हमने सभी चीज़ें पढ़ा। हालांकि स्टैटिक जीके का बहुत ही वाइड एरिया होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो इसलिए हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में हमने उसका एक सिलेबस जो है स्टडी किया था। और 1 से 2 दिन बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप परेशान ना हो, पीडीएफ में आपको सिलेबस मिल जाएगा। और क्लास नंबर जो 2 थी उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जिसका नाम था अवार्ड्स एंड हॉनर्स। और इस अवार्ड एंड हॉनर्स में हमने काफ़ी सारी कैटेगरी को पढ़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी न किसी प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे देश में एक अवार्ड एंड हॉनर्स की जो है एक सभ्यता या एक जो है संस्कृति या फिर एक कल्चर बना हुआ है। और हम सब जानते हैं कि किसी न किसी विशेष व्यक्ति या किसी न किसी क्षेत्र के लिए काफ़ी सारे पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, काफ़ी सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, सम्मान दिए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इन्हीं चीज़ों से हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि यहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि मान लीजिएगा कि कोई प्राइज़ है, तो वो प्राइज़ अब तक कितने लोगों को मिल चुका है, या फिर ये प्राइज़ हाल ही में किसको मिला है। ये करंट अफेयर का से थोड़ा सा मुद्दा होता है, तो आप प्लीज़ करंट अफेयर भी पढ़ते रहें, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 3 होगी इसी पैटर्न पे, कि आज हम कंप्लीट करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। हालांकि कल की क्लास में हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी, तो आज उस डिटेल को हम रिकवर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी कि पुरस्कार व सम्मान। तो देखो, काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर नोट्स तो बेटा नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, आप परेशान ना होइए, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्लासेस भी मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा, आपका टेस्ट भी होगा, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी क्षेत्र के लिए, किसी न किसी विशेष क्षेत्र में योगदान देने के लिए, किसी न किसी विशेष व्यक्ति के लिए हमारे देश में एक परंपरा चली आ रही है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। हालांकि ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स कई बार बीच में बंद भी हुए, लेकिन बाद में इनको दोबारा से भी प्रारंभ किया गया। वही हम बात करें अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, तो हम इनको कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है सिविलियन हॉनर्स, यानी कि नागरिक सम्मान। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है या सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो माना जाता है, वो नोन एज दैट इज भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न को हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि जो सेकंड कंडीशन पे आता है, जो द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, वो होता है पद्म विभूषण। और थर्ड कैटेगरी पे जो रखा गया है वो रखा गया है पद्म भूषण। और जो फोर्थ कैटेगरी में रखा गया है वो रखा गया है पद्मश्री, ठीक है। और ये किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, हम इसकी एक डिटेल में सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। वही मैं बात करूँ कैटेगरी सेकंड के बारे में, क्योंकि ये जो मैंने 4 प्राइज बताए ये हमारे सिविलियन हॉनर्स में आते हैं, यानी कि नागरिक सम्मान में आते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ सेकंड कंडीशन के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है कुछ विशेष पुरस्कार, लाइक पर्टिकुलर्स अवार्ड्स, ठीक है, पर्टिकुलर अवार्ड्स। तो पर्टिकुलर अवार्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो आता है सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड। और हम सब जानते हैं कि ये जो नेशनल
नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, इसमें सबसे पहला जो दिया जाने वाला अवार्ड होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो हाईएस्ट होता है, वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न होता है ये स्पोर्ट्स के लिए होता है और ये उच्च स्तर का जो है प्राइज होता है। वहीं हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे होगा आपका अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो होता है, जो अर्जुन अवार्ड होता है वो जो पिछले 3 सालों में जो अपनी योग्यता का, यानी कि 3 सालों में जो किसी न किसी खेल में एक बेहतरीन प्रदर्शन दिए होते हैं, उसके लिए मिलता है अर्जुन अवार्ड, यानी कि अर्जुन पुरस्कार। और हम सब जानते हैं कि तीसरे नंबर पे जो आया है वो आया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड। और हम सब जानते हैं कि ये जो होता है ये प्रशिक्षक को मिलता है, ये हमारे कोचिस को मिलता है, ठीक है। ये हमारे कोचिस को मिलता है, ये हमारे प्रशिक्षक को मिलता है। और फोर्थ हमारा होगा वो होगा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और हम सब जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी होती है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, यानी कि ये एक तरीके से रिटायर्ड हो जाते हैं, जो आपका सेवानिवृत्त हो जाते हैं खिलाड़ी, उनको मिलता है। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी स्पेशल जो विशेष जो पुरस्कार होते हैं वे 4 टाइप के होते हैं, लाइक 4 होते हैं। पहले नंबर पे राजीव गांधी खेल रत्न, सेकंड नंबर पे होता है अर्जुन अवार्ड, थर्ड नंबर पे होता है क्या, द्रोणाचार्य अवार्ड, और फोर्थ होता है हमारा क्या, फोर्थ हमारा होता है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। अब हम आगे अगर बात करें तो एक हमारी इसमें तीसरी कैटेगरी आती है जो है गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज, ठीक है, यानी कि गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी थी। फोर्थ कैटेगरी जो थी वो थी हमारी क्या, वो थी हमारी ब्रेवी अवार्ड्स। क्या थी, ब्रेवी अवार्ड्स। और हम सब जानते हैं कि जो ब्रेवी अवार्ड्स है उसमें हमारे 2 टाइप के जो है प्राइज होते हैं, यानी 2 टाइप के मेडल्स होते हैं। पहला होता है पुलिस मेडल और सेकंड होता है गैलेंट्री मेडल्स, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि गैलेंट्री मेडल्स को हम डिफेंस मेडल भी कहते हैं, और यहीं पे ही हम इस डिफेंस मेडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है वॉर टाइम मेडल्स और सेकंड होता है आपका पीस टाइम मेडल्स, ठीक है। तो अगर हम वॉर टाइम्स मेडल के बारे में बात करें तो जो वॉर टाइम्स मेडल होगा, यानी कि युद्ध काल के समय का जो मेडल होता है, जो पुरस्कार होता है, उसमें जो सर्वोच्च जो गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है वो माना जाता है परमवीर चक्र। क्या माना जाता है, परमवीर चक्र। और हम सब जानते हैं कि जो परमवीर चक्र होता है ये जो देश के सुरक्षा के लिए, देश के लिए जो कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है उसको दिया जाता है परमवीर चक्र। ये आपका सर्वोच्च पुरस्कार होता है युद्ध काल में। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो हमारा होता है महावीर चक्र। क्या होता है, महावीर चक्र। और थर्ड नंबर पे हमारा होता है वीर चक्र। क्या होता है, वीर चक्र। वहीं अगर हम बात करें पीस टाइम अवार्ड की या पीस टाइम मेडल्स की, तो उसमें जो पहला आता है वो आता है अशोक चक्र। क्या आता है, अशोक चक्र। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है कीर्ति चक्र, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है शौर्य चक्र। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए कि सबसे सर्वोच्च यानी हाई स्पर्धिशर्ता का जो गैलेंट्री अवार्ड होगा, जो गैलेंट्री मेडल होगा, वो कौन सा होगा, तो आंसर होगा परमवीर चक्र। क्योंकि अब देखो हमने गैलेंट्री को तो 2 भागों में बांटा, क्योंकि डिफेंस मेडल को हमने 2 भागों में बांटा, और दोनों में एक तो अशोक चक्र आता है और एक आता है कौन सा, परमवीर चक्र। तो यहाँ पे जो परमवीर चक्र होगा वो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा।
तो इसी के साथ ये आपकी कैटेगरी कंप्लीट हुई थी। अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ना डिस्कस करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कल हमने जो पढ़ा वो भारत रत्न के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? भारत रत्न के बारे में, यानी कि जो हमारी सिविलियन हॉनर्स है उसमें जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन हॉनर्स जो होगा वो होगा क्या? वो होगा दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न। और हम सब जानते हैं कि जो भारत रत्न होता है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों ने किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया हो। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर मैं भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत जो रत्न है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो भारत रत्न है ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमारे भारत का, यानी कि जो भारत रत्न है वो गणराज्य भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था और हम सब जानते हैं कि ये एक सम्मान है, यानी कि इट्स एन एक्लोड, यानी कि ये एक सम्मान है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्राइज नहीं मिलता, यानी कि नो मनी प्राइज। और हम सब जानते हैं कि ये जो एक प्रकार का जो है सम्मान होता है इसमें किसी भी तरीके से कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। और हम सब जानते हैं कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम जो इसकी शुरुआत हुई, सो नोन एज 2 जैन 1954। इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो प्रारंभ हुआ ये 2 जनवरी 1954 में हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें इस भारत रत्न के बारे में तो इसमें एक जो है सनद दी जाती है, अर्थात सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट। और अगर हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो हम इसको प्रशस्ति पत्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक इसमें मेडल दिया जाता है जो कि पीपल के पत्ते की शेप में होता है। एक पीपल के पत्ते की शेप में होता है, लाइक दिस, पीपल के पत्ते की शेप में होता है, जो प्योर किससे बना होता है? जो प्योर तांबे से बना होता है। और हम सब जानते हैं कि इसके बीच में एक आकृति होती है और वो जो आकृति होगी वो होगी सन की आकृति, यानी बीच में सूर्य बना होता है। और हम सब जानते हैं कि इसके नीचे जो लिखा होता है लाइक दिस, इस एरिया में यहाँ पे लिखा होता है भारत रत्न। और ये जो लिखा होता है वो देवनागरी लिपि में लिखा होता है। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो इसके बैक साइड में एक अशोक चिन्ह होता है जिसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो कि हमारे भारत का यानी हमारे देश का एक जो है राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है, ये हमारी एक डिटेल है नोन एज भारत रत्न के बारे में। ठीक है, अगर हम आगे डिटेल में बात करें तो जो भारत रत्न है, यानी कि भारत रत्न
proposed by the Prime Minister and given by the President of India। हम सब जानते हैं कि जो भारत रत्न है वो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा उसका नाम जो है राष्ट्रपति नामित करते हैं, यानी कि उसके नाम का जो है प्रपोजल करते हैं, और जो उसको पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि भारत रत्न प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित व भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस भारत रत्न को प्रदान किया जाता है। अगर हम वही बात करें कि भारत रत्न जो है वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के लिए दिया जाता था। अगर हम बात करें तो जो हमारा भारत रत्न है वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, या आप सोशल साइंस, सोशल वर्क सर्विस, लाइक आप सोशल सर्विस की जगह सोशल वर्क कर लें, और एक और लिखेंगे पॉलिटिकल्स। इन सभी के लिए दिया जाता था। आर्ट का मतलब होता है कला, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और सोशल वर्क का मतलब होता है क्या? सोशल वर्क का मतलब होता है सामाजिक कार्य, और पॉलिटिकल्स का मतलब होता है राजनीति। यानी कि जो हमारा भारत रत्न है वो हमारे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क और पॉलिटिकल्स के लिए दिया जाता था। लेकिन बाय 2011 यानी कि 2011 के बाद ये इन एनी फील्ड ये किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाने लगा। बिफोर 2011 से पहले जो हमारा भारत रत्न था वो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क और पॉलिटिकल्स के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। लेकिन 2011 में इसको हर फील्ड यानी कि हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए दिया जाने लगा। और हम सब जानते हैं कि जो भारत रत्न होता है ये किसी भी तरीके से इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं मिलती है, ठीक है। वही हम बात करें तो ये अब तक 48 प्यूपिल्स को मिल चुका है। यानी कि भारत रत्न 48 प्यूपिल्स को मिल चुका है, यानी कि 48 प्यूपिल्स को जो भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन अगर हम वही बात करें 16 लोगों की, तो यहाँ पे जो 16 लोग ऐसे होंगे, जो 16 जो प्यूपिल होंगे वो होंगे पोस्ट
ह्यूमिसली यानी कि मरणो मरणोपरांत। ठीक है, मरणो उपरांत यानी कि अगर हम भारत रत्न के बारे में बात करें तो जो भारत रत्न है वो अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है और 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है, यानी कि मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको सबसे पहले मरने के बाद भारत रत्न मिला, तो यानी कि जो प्रथम व्यक्ति है वो है जो हमारे शांति पुरुष हैं, जो हमारे देश के शांति पुरुष हैं, लाइक मिस्टर, सॉरी लेट लगाएंगे, लेट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री यानी कि भारत रत्न एज गिवन बाय भारत रत्न गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज भारत रत्न। वही मैं बात करना चाहूंगा कि ये 48 प्यूपिल्स को मिला है और 16 लोगों को पोस्ट हुइमेजली यानी कि मरणोपरांत मिला है। और इसकी जो शुरुआत हुई, जो इसकी जो ये जो प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ 1955 से, 1955 से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इसकी शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 से ही हो गई थी, लेकिन उसके एक साल बाद 1955 से ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं भारत रत्न के बारे में, तो हम सब जानते हैं जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति को मिला, यानी कि सबसे कम उम्र वाला जो व्यक्ति था वो था सचिन रमेश तेंदुलकर। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति को जो भारत रत्न मिला वो मिला सचिन रमेश तेंदुलकर को। और हम सब जानते हैं कि जो इसकी एज थी जब इनको मिला था वो थी 40 ईयर यानी कि 40 साल। और हम सब जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को जो मिला भारत रत्न, वो था द नोन एज दांदू केशव मौर्य, मौर्य नहीं सॉरी कर्वे। और जब इनको मिला तो इनकी जो एज थी वो थी 100 साल, यानी कि जब इनकी बर्थडे एनिवर्सरी थी तब इनको मिला था। यानी कि हिंदी में इसको लिख देंगे आप दंदू केशव कर्वे, कर्वे। ठीक है, वही मैं बात करूं, अगर भारत रत्न के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति कौन है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो फॉरेनर थे, जो विदेशी व्यक्ति थे। और हम सब जानते हैं कि जो फॉरेनर व्यक्ति थे, जो विदेशी व्यक्ति थे, उनको भी भारत रत्न मिला है। और हम सब जानते हैं कि उनके नाम है, पहला वो व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार खान और सेकंड नंबर पे है नेल्सन मंडेला।
नेल्सन 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 मंडेला। तो जो पहला व्यक्ति था जो विदेशी था वो था अब्दुल गफ्फार खान, और जो सेकंड नंबर पे था वो था नेल्सन मंडेला। और हम सब जानते हैं कि एक नेचुरलाइज्ड इंडियन को भी मिला, नेचुरलाइज्ड इंडियन को भी मिला भारत रत्न, जो थी मदर टेरेसा, जो थी मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। और हम सब जानते हैं कि जो नेचुरलाइज है, जो ये आपका पॉइंट है नेचुरलाइज्ड, इसका मतलब काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। तो बेटा इसका जो मतलब है वो है कि जो हमारी नागरिकता होती है वो कई तरीके से ली जाती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका भारत में जन्म रह करके हो, चाहे आप उसको एक किसी से इंडियन से मैरिज करके ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम नागरिकता को ले सकते हैं। जब आप नागरिकता पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा। लेकिन एक नागरिकता लेने का जो कंसेप्ट है वो है नेचुरलाइज्ड इंडिया नहीं, इसको इंडियन कर लीजिएगा, इंडियन। तो ये जो नेचुरलाइज्ड होता है कि जो विदेशी भारत में एक लंबे समय तक रह रहा हो तो उसकी ऑटोमेटिकली यानी कि स्वयं जो उसकी नागरिकता हो जाती है वो भारतीय हो जाती है। तो वही वो व्यक्ति होता है नेचुरलाइज्ड इंडियन। और हम सब जानते हैं कि वो ऐसी लेडी थी मदर टेरेसा। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये कुछ फेमस हैं जिनकी डिटेल रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई है। और हम सब जानते हैं कि इनके कभी भी सन वगैरह नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको अब इनके सब के बारे में एक एक करके जो ईयर वाइज होंगे वो बताना चालू करूंगा। कहाँ से लेकर के 1954 से लेकर के 1954 में किसको मिला उसके बारे में हम ईयर वाइज पढ़ेंगे। और जो इनकी जो बेसिक डिटेल होगी, जो लाइक उसका एक छोटा छोटा एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे कि अगर वो व्यक्ति ज़्यादा फेमस है तो हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी उसका लिखते चलेंगे। तो ये है एक पूरी कहानी भारत रत्न के बारे में। अब हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि भारत रत्न किस किस को मिला है यहाँ पे, और किस किस सन में मिला है, और जिस व्यक्ति को मिला है उस व्यक्ति की इमेज क्या है हमारे इंडिया में। तो यही सारी चीज़ें होती हैं भारत रत्न में। ठीक है, देखो बच्चे, मैं ज़्यादातर जो चीज़ें लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया है खैर हिंदी में, लेकिन मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखूंगा। तो इसी के बेस पे आपको मैं हिंदी भी बोलता चलूँगा। आप ऐसा ना समझे कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, हिंदी में नहीं बोलूँगा। मैं आपको सभी के मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बताता चलूँगा, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा इंग्लिश में लिखने की, क्योंकि अगर मैं उस एक ही वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में लिखता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा समय की पाबंदी कम हो जाती है। तो अब जैसे मैंने सर्टिफिकेट लिखा तो सर्टिफिकेट का मतलब आप हिंदी में जानते हैं, और मैं खुद भी बताता चलूँगा। तो आप चीज़ों को सुनते रहें और खुद जो वर्ड आपको ऐसा लगता है कि इसकी हिंदी लिखनी चाहिए तो आप उसकी हिंदी लिख सकते हैं। और बाकी नोट्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ये जो सचिन रमेश तेंदुलकर है ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 40 साल यानी कि 40 साल की उम्र में भारत रत्न मिला। ठीक है, और ये जो भारत रत्न मिला वो किसके लिए मिला, वो मिला था इन्हें सोशल वर्क के लिए। ठीक है, सोशल वर्क के लिए मिला। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो सचिन रमेश तेंदुलकर है जो इनको भारत रत्न मिला था वो सोशल वर्क के लिए मिला था। ठीक है, क्योंकि इनके नाम से कई सारी एनजीओ चलती है, काफ़ी सारी संस्थाएं चलती है। और हम सब जानते हैं कि ये जो सचिन रमेश तेंदुलकर है हमारे भारत के काफ़ी अच्छे प्लेयर भी रहे हैं क्रिकेट के। तो अब इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको हिंदी में भी लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता है, इनको हिंदी में ही समझ में आता है। लेकिन अगर आप पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, एसएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पे
थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ये ना सोचें कि आपको पूरा खाना पका पकाया मिलेगा, आपको खुद भी अपनी तरफ से एफर्ट करने होंगे, आपको सारी चीज़ें खुद से भी प्रिपेयर करनी होंगी। समझ रहे हो ना? नोट्स मेकिंग भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। और आपका जो है कल सैटरडे है, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो कल आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम एक एक नाम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अगर मान लीजिएगा आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम पढ़ेंगे भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। भारत रत्न अवार्ड्स, और ये हम पढ़ेंगे ईयर वाइज, यानी कि वार्षिक रूप से, यानी कि एक ईयर की सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि किस किस व्यक्ति को किस किस सन में भारत रत्न मिला। तो हम सब जानते हैं कि पहले नंबर पे जो है वो है आपका 1954 में जो मिला, वो मिला एस राधा स्वामी। और हम सब जानते हैं, सॉरी, एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हमारे देश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इन्हीं के ही नाम पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल लिखेंगे कि इन्हीं के ही बर्थडे पर, यानी कि 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे बनाया जाता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो अवार्ड मिला था, हम सब जानते हैं 1954 में मिला था एस राधा कृष्णन को, जो कि इन्हीं के ही इन्हीं के ही बर्थडे के उपलक्ष्य में हम सब शिक्षक दिवस यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वहीं हम सेकंड नंबर की बात करेंगे तो 1954 में ही एक व्यक्ति और थे, सी राज गोपाल चारी। और हम सब जानते हैं कि ये जो भारत के सी राजगोपालचारी थे, ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि फ्रीडम फाइटर, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी रहे। और अगर हम बात करें तो ये हमारे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहे, ठीक है। तो आप सब ध्यान से समझिएगा कि 1954 में जो सी राजगोपालचारी है वो उनको भारत रत्न के नाम से नवाजा गया, और ये भारत के दूसरे व्यक्ति रहे। और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो है, ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी थे, यानी हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भारत के ही प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको ये सब चीजें ही मिलेंगी। थर्ड नंबर पे 1954 में ही एक बड़े व्यक्ति थे, सीवी रमन। और हम सब जानते हैं कि जो सीवी रमन है, ये एक महान यानी ग्रेटेस्ट
साइंटिस्ट भी रहे, साइंटिस्ट भी रहे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साइंटिस्ट भी रहे, और इन्हें ही आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, और इन्हें ही आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। सो नोन एज सीवी रमन, 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं हम बात करें फोर्थ पे, फोर्थ व्यक्ति जो थे उनको 1955 में जो मिला भारत रत्न, तो वो थे भगवती दास। कौन थे? भगवती दास। और ये भी एक महान यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, यानी कि एक महान फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो 5वें नंबर पे जो मिला वो 1955 में ही मिला, जिसका नाम है एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। और हम सब जानते हैं कि इनके ही उपलक्ष्य में, इनके ही उपलक्ष्य में हम इनके बर्थडे के रूप में इंजीनियर डे बनाते हैं। इनके ही बर्थडे के रूप में हम इंजीनियर डे बनाते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलें कि मिस्टर विश्वरैया के ही जन्मदिन के दिवस में हम इंजीनियर डे बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो, जैसे हम किस दिन को किस डे बनाते हैं, लाइक कि विश्वरैया डे कब बनाते हैं, या फिर हम जो है आपका महान जो है ऐसा समझ लीजिएगा कि शिक्षक दिवस कब बनाते हैं, बाल दिवस कब बनाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये सभी इम्पोर्टेंट डेज में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, तो 6 नंबर पे जो होगा वो होगा 1955 में ही पंडित जे.एल. नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम सब जानते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये हमारे देश के फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया भी रहे हैं, यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और हम इसी के ही बर्थडे पे यानी कि 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस बनाते हैं, बाल दिवस बनाते हैं, क्योंकि इन्हें को बच्चों से बहुत ज़्यादा ही लगाव था, प्रेम था। तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस बनाते हैं, यानी कि इनका जो बर्थडे है वो 14 नवंबर को हुआ था। तो 14 नवंबर के उपलक्ष्य में, यानी इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं? बाल दिवस बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट हमारा होगा 1957, 1957। और हम सब जानते हैं कि 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला। किसको मिला? गोविंद बल्लभ पंत को, गोविंद बल्लभ पंत को। ये मिला आपका 1957 में, 1957 में जो मिला वो मिला गोविंद बल्लभ पंत को। और हम सब जानते कि जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये भी हमारे भारत के जो है महान स्वतंत्रता सेनानी रहे। और ये हमारे भारत के यूपी के, यानी कि यूपी के फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी भी रहे, यानी कि भारत के प्रथम मेल मुख्यमंत्री भी रहे, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के, जिसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। तो ये संयुक्त प्रांत के, यानी कि जो अब कंडीशन जो है यूपी की है, संयुक्त प्रांत को हम यूपी कहते हैं अब, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया था। तो ये हमारे यूपी के प्रथम सीएम भी रहे।
और हम सब जानते हैं कि जो अगले जो व्यक्ति थे वो 1958 में, हम सब जानते हैं कि 1958 में जो मिला वो दंदू केशव कार्वे को मिला। दंदू केशव कार्वे को मिला। और हम सब जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे और इनकी जो उम्र थी वो 100 साल की थी। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने ही 1960 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे महान सुधारक भी रहे जिन्होंने सती जैसी प्रथा को जो है समाप्त किया। सती जैसी प्रथा को समाप्त किया। सती नहीं, सॉरी, स्त्री व विधवा पुनः विवाह के लिए काम किया, है ना। जो हमारी स्त्री शिक्षा, और सती प्रथा नहीं है बेटा, इसको लिख लिया तो काट लो, वो बाद में बताऊंगा सती प्रथा का, है ना। तो ये जो आपका स्त्री शिक्षा और स्त्री पुनः विवाह के लिए इन्होंने काम किया, और स्त्रियों के लिए इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में। 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1961 में हाँ, हो गया वहां से, बस बस ठीक है, बस होने वाली है क्लास, बंद कर दो ना अभी तो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये 1958 तक का हो गया है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक काम है, उसको भी निपटाना है, फिर आपकी क्लास लेनी है पॉलिटी की, फिर मैथ की भी आपकी क्लास आएगी, ठीक है। रैंकिंग आज हम उसमें पढ़ेंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में, नेक्स्ट डे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जॉइन दिस सेशन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।